नमस्कार। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल, एडवोकेट हाई कोर्ट, एक बार फिर से साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं किसी ऐसी ज़मीन के डिस्प्यूट के संबंध में जो किसी व्यक्ति का कब्जा सरकारी प्राधिकारियों द्वारा यह कह के हटा दिया गया है कि आपका कब्जा अवैध है और उसको किसी कहीं भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तो ऐसी ज़मीन से किसी व्यक्ति के कब्जे को हटा देना बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए सही नहीं है। और वो क्या प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, डीएम, एसडीएम या किसी अन्य प्राधिकारी को। और ये एग्रीकल्चर लैंड के संबंध में हम बताना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि इस संबंध में वैसे तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एक्ट बने हुए हैं एग्रीकल्चर लैंड के संबंध में जो स्टेट लॉ के अंतर्गत गवर्न होते हैं, मगर जहाँ तक उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 67 की हम बात करना चाहेंगे। तो यहाँ अगर एग्रीकल्चर लैंड से किसी व्यक्ति का कब्जा हटाया गया है और किसी सरकारी प्राधिकारी का या ग्राम पंचायत का ये कहना है कि आपका कब्जा सरकारी ज़मीन पे है इसलिए कब्जा हटा दिया गया है, तो ये इस तरह से बिना उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 67 के अंतर्गत ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उसकी शिकायत लेखपाल के द्वारा, अगर कोई सरकारी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस ज़मीन की पहले लेखपाल के माध्यम से शिकायत करी जाएगी। सहायक कलेक्टर के समक्ष वो शिकायत होगी और सहायक कलेक्टर के यहाँ सुनवाई होगी उस व्यक्ति की जिसका कब्जा अवैध कब्जा बताया जा रहा है ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की ज़मीन पर। ग्राम पंचायत को पार्टी ऐसे केस में बनाया जाना बहुत आवश्यक है। और ग्राम पंचायत की अगर ज़मीन बताई जा रही है तो ग्राम पंचायत को पार्टी बनाया जाएगा। तो ग्राम पंचायत को और जो पीड़ित पक्ष है जिसका कब्जा हटाया जाना है उसको पूरा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। धारा 67 इसका प्रोविज़न है। और इसके पश्चात सहायक कलेक्टर इस संबंध में जो भी जांच है वो करेगा, जो भी उस संबंध में जो अपना जांच उचित समझे करना वो इस संबंध में ऐसी जांच करेगा। और ऐसी जांच करने के पश्चात अगर उसको ये पता है कि हाँ किसी व्यक्ति का कब्जा अवैध है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, तो वो ऐसे कब्जे को जांच करने के पश्चात और उस व्यक्ति को सुनवाई का पूरा मौका देने के पश्चात हटा सकता है। और हटाने के पश्चात उससे ऐसा कब्जा हटाने में अगर कोई खर्चा होता है तो उसकी वसूली भी कर सकता है। और ये धारा ये कहती है कि धारा 67 के अंतर्गत ये स्पष्ट कर दिया गया है कि असिस्टेंट कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा, इसकी कोई अपील नहीं होगी, न इसका कोई रिवीजन होगा कहीं अपर कोर्ट में, इसका न किसी कमिश्नर के यहाँ होगा, न डीएम के यहाँ होगा, कहीं ना होगा। ये धारा 67 में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि असिस्टेंट कलेक्टर का आदेश अंतिम हो। मगर हम आपको ये बता देते हैं कि ऐसा भले धारा ये कहती है, अगर ऐसा नहीं है हाईकोर्ट के समक्ष जो पीड़ित पक्ष है आ सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार है आर्टिकल 226 के अंतर्गत उसको किसी एक्ट के माध्यम से नहीं छीना जा सकता। भले ही धारा में ये कह दिया गया हो कि असिस्टेंट कलेक्टर का आदेश अंतिम हो, मगर फिर भी रिट पिटीशन में आप हाईकोर्ट आ सकते हैं और हाईकोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा, पूरी साक्ष्य का अवलोकन किया जाएगा। सुनवाई करने के पश्चात हाईकोर्ट जो उचित समझेगा वो डिसीजन हाईकोर्ट का होगा उसमें। तो ये आजकल ये भी देखा गया है कि ग्राम पंचायत की ज़मीन बता करके सरकारी प्राधिकारी उसको अवैध कब्जा वैध है या अवैध है वो तो सुनवाई के पश्चात पता चलता है, मगर बिना सुनवाई करे है, बिना धारा 67 का पालन किए हुए ही कब्जे हटा दिए जा रहे हैं, तो ये गलत है। और इस तरह धारा 67 के पालन किए बिना अगर कब्जा हटाया गया है तो अवैध तो है ही है, मगर उसके खिलाफ रेमेडी क्या है? उसके खिलाफ कोई रेमेडी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या रेवेन्यू कोर्ट्स में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर धारा 67 का पालन किए बिना अवैध कब्जा या वैध या अवैध कब्जा किसी तरह का हटाया गया है एग्रीकल्चर लैंड से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो उस संबंध में उस आदेश को, उस जो प्रक्रिया है, जो भी सरकारी प्राधिकारी डीएम एसडीएम के माध्यम से या तहसीलदार के माध्यम से ऐसी कार्रवाई करी जाती है, तो उसके संबंध में सीधा ऐसी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं आप, और कहीं भी उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई अंतोष नहीं है। हाईकोर्ट के समक्ष ही आप आर्टिकल 226 में पिटीशन के अंतर्गत आ सकते हैं। और उस संबंध में असिस्टेंट कलेक्टर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जब आपने धारा 67 का पालन ही नहीं किया तो फिर असिस्टेंट कलेक्टर का कोई रोल है ही नहीं। तो ऐसा भी आजकल देखा गया है
बिना धारा 67 की कार्रवाई के कब्जे हटा दिए जाते हैं, जबरन बुलडोजर चला करके। किसी भी व्यक्ति का कुछ भी जो उस ज़मीन में एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी व्यक्ति कुछ अपना कुछ कर रहा है, जो भी किसान है, गांव का मजदूर है, तो उसका कब्जा ऐसे ही हटा दिया जाता है। तो ये एकदम गलत है। उसके संबंध में धारा 67 का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया गया है तो उसके लिए सीधे आप डायरेक्ट हाईकोर्ट आएंगे और कहीं कोई प्रावधान नहीं। हाईकोर्ट के समक्ष पिटीशन पड़ेगी और उसमें ये ग्राउंड लिया जाएगा कि इस संबंध में धारा 67 स्पेसिफिक बनाई गई है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत और उसका पालन नहीं किया गया। तो हमने देखा है कि अगर इस तरह का कोई मामला अगर आता है तो हाईकोर्ट उसमें एक्शन लेता है और ऐसे कब्जे जो अवैध तरीके से हटाए गए हैं बिना धारा 67 के पालन के, उस पर स्टे भी होता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये प्रक्रिया बताई कि अगर कोई कब्जा इस तरह से हटाया गया है तो उसके संबंध में आपके पास क्या क्या रेमेडी है। इसके साथ ही अपने को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।